हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं। व्हाट्सएवर जो कुछ भी कार्ड्स में आएगा वो आपके सामने गोश गुजार होगा। और रिगार्डलेस आप दोनों की रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। अब अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। हर एरिया ऑफ कार्ड से, हर जगह से, हर तरह से, हर ऑरेकल से, टैरो से, हर तरह से चेक करने की कोशिश करूँगी। छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल जो आपको मैं जिसके थ्रू गाइड कर सकती हूँ वो मेरी पूरी की पूरी कोशिश होगी। जनरल रीडिंग है तो आपने सारी चीज़ों को अपने ऊपर फिटन नहीं करना। What are they hiding from you? What are they hiding from you? Caution. Toxic. Private relationship. Oh, मैं इस कार्ड पे आने के बाद ये बात कहने वाली थी, बट आई जस्ट थॉट के चलो पहले सारे कार्ड्स निकाल दूं। एंगर मैनेजमेंट, डिप्रेशन, दो सिचुएशन है, फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस। दो सिचुएशन हैं। एक सिचुएशन जो कि आपके पर्सन को इनोसेंट बनाती तो है, लेकिन आदमी को बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता कि उसके साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई है और अब वो उसको कैसे हैंडल करे। ये वाला मामला इनोसेंट बनाता है। और दूसरी ये चीज़ कि शायद आपके पर्सन, खातून हो या मर्द जो भी हैं, वो उनको आपको जो है वो वाकई डार्क में रख रहे हैं। विद दिस कॉशन, अगर आपका और उनका आने जाने का रास्ता या कोई ऐसा रूट जो कि रेगुलर रूटीन में एक ही तरफ का है, एक ही जगह का है, आप लोग एक ही रास्ते से गुज़रते हैं, रोज़ाना गुज़रते हैं, अगर तो वो आपको आजकल एक नए डिफरेंट रूट से कहीं पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, या जहाँ पर आप लोगों की मीटिंग्स रेगुलरली होती थी, आप लोग एक पेटेंट रूटीन में आप लोग डेट्स मनाते थे, अगर तो आप लोग स्पाउस नहीं हैं एक दूसरे के, तो अब ये आपको उस नए रूट पर ले आए होंगे, क्योंकि रास्ते में इनके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ उस राह पर, उस रास्ते में, उस ड्यूरेशन में, उस एरिया में कहीं ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई ऐसा साइन है जिसमें ये गड़बड़ा सकते हैं। अगर तो ये किसी के साथ वाकई रिलेशनशिप में हैं और आपने इनके कपड़ों में से कोई ख़ास महक आई, और वो बहुत ही ऐसी थी जो आपने कभी भी अपने पार्टनर में से स्मेल नहीं की, उनके सामान में कभी ऐसी चेक नहीं की, कभी ऐसा सेंस नहीं किया। एटर्निटी की बॉटल है ये, जहाँ तक मैं गेस कर सकती हूँ। वैसे तो ये एक जनरल परफ्यूम का इन्होंने इमेज दिया, लेकिन एटर्निटी की है। आजकल लोग वेप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्मोक बहुत कर रहे हैं। पहले शीशा बहुत फेमस था, उसका फ्लेवर, उसकी स्मेल, कोई ख़ास इनके अंदर से कोई महक है जो आ रही है, जो कि अपनी खुद की नहीं है, राइट। नॉट अ बैड ऑर्डर, बट अ वेरी यूनिक एंड अ डिफरेंट स्मेल विच कुड बी जो कि मीटअप्स में और उसमें अरोमा के तौर पर, या रूम फ्रेशनर, या ऐसी कोई चीज़ ख़ास आपने नोटिस की, और वो आपको आपने सेंस की, आपने वो बात शायद नोटिस करके इनको कहा भी, तो इन्होंने शायद आपके ऊपर धावा बोल दिया, चीखम चिल्लाना शुरू कर दिया, और आपको इतना ज़्यादा आपने नोटिस किया कि इनका तो मीटर ही आउट हो गया है, और ये इतना अपने टेम्परामेंट को इन्होंने किसी और सिचुएशन पे गुस्सा दिखाना शुरू किया
कि आप एकदम से जिस बात पर, जिस चीज़ को आप बोल रहे थे, नोटिस कर रहे थे और नोटिस करवा रहे थे, वो टॉपिक कहीं खो गया। बट आपको बहुत फील हो रहा है क्योंकि आपने ये एपिसोड्स बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दिए हैं कि जब कभी भी आप इस तरह की कोई भी सेंस करते हैं चीज़, तो ये आपके सामने चीखना चिल्लाना शोर मचाना शुरू कर देते हैं और ऐसा कर रहे हैं कि जैसे इनसे अपना गुस्सा काबू नहीं हो रहा। ये आई डोंट नो, इनका हाथ वाथ भी उठ गया हो तो अलग बात है। और आप अब कुछ बात करते हुए भी 10 दफ़ा सोचते हैं कि भाई मैं बात करूं या ना करूं, बोलूं या ना बोलूं। एक चीज़ जो मुझे लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट रिलेशनशिप, कि इनका यकीनन हकीकतन किसी के साथ कोई ऐसा अफेयर है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपने सेंस कर ली है, आपने नोटिस कर ली है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं और फिर आप उसको नोटिस करने के बाद जब बोलना चाह रहे हैं तो ये आपको बोलने नहीं देते। अब एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये किसी ट्रिप पर गए हों, ये ऑफिशियल ट्रिप पर गए हों, ये कहीं पर भी इन्होंने कोई ट्रैवल किया हो या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई इनको उन्हीं उस जगह पर लेकर गया हो जहाँ पर कभी ये आपके साथ गए हों, तो वहाँ पर इनके साथ कोई ऐसा मिसहैप या कोई ऐसी सिडक्शन या कोई ऐसा चाल चलने वाला या कोई अंदाज दिखाने वाला या कोई ऐसा मामला हो गया है जिसको ये नहीं बता पा रहे, और कोई इनको हरास कर रहा है, कोई इनको ट्रैप कर रहा है उसमें, और हंसी मजाक में ही कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसमें इनकी भी गलती हो गई। अब वो गलती से कुछ हो गया, इनकी कोई फ़ोटोग्राफ खिंच गई या कुछ ऐसी चीज़ शो कर रही है कि जैसे आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर नहीं थे, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते आपने इनसे बात नहीं की थी, आप इनको डिनाई नहीं कर सकते आप यहाँ पर खड़े थे, इनको कुछ ऑफ़र कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें। एंड देन समथिंग हैड हैपन, और अब ये उससे अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं लेकिन जान नहीं छुड़ा सकते क्योंकि कुछ एक दो लोग और ख़ुद इट्सेल्फ एक पर्सन इनको हरास कर रहा है, और वो बंदा या वो बंदी बिल्कुल ऐसे शो कर रहा है कि जैसे वो एक विक्टिम मेंटालिटी का है। और जब ये इनके ऊपर चीज़ रिवील हुई है, जब इनके सामने वो चीज़ आई है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ओ माय गॉड, ये तो सब कुछ इससे बिखर जाएगा, इससे तो सब कुछ जो है ना जैसे टूट टाट जाएगा, इससे तो ऐसा होगा कि जैसे सारा रिश्ता ही ख़राब हो जाएगा, मेरी तो रेपुटेशन पे बात आ जाएगी, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरी अपने रिलेशनशिप का क्या होगा। एक इनसिक्योरिटी जो है इस सिचुएशन ने डेवलप कर दी है, लेकिन ये आपसे ये बात छुपा रहे हैं। दोनों ही सिनेरियो में सर इन्हीं का ही फंसना है। तो अभी तक तो बिल्कुल ऐसा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये आपसे क्या छुपा रहे हैं। लेट्स सी मोर कि ऐसी कौन सी बात है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपसे हिडन है और आपको नहीं मालूम है कि ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। What are they hiding from you? What are they hiding from you? Ain't shit. ग्रज होल्डर। सी, सेडक्शन की बात मैंने कही थी और कोई ऐसी बात ज़रूर है। इम्पर्सनेटर, कोई आपसे भी जेलस है। किसी को ये भी होता होगा कि साइबर बुली, मैंने कहा था ना, कोई इनको हरास कर रहा है, बुली कर रहा है, कोई इनकी रेपुटेशन के अगेंस्ट है, कोई इनसे जेलस है, कोई आपसे जेलस है। ऑलवेज़ पार्टिंग, ये ऑलवेज़ पार्टिंग भी जो है ना बाज़ दफ़ा
खा जाती है। जैसे अगर आप इनको मना करते होंगे कि भाई थोड़ा ध्यान रखा करो, तुम्हें नहीं पता आजकल के लोगों का, आपने शायद इनको कभी ऐसी बात कही हो, या ये कुछ ज़्यादा ही अपने में मगन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप इनको मना भी करते हैं, नोटिस भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बाज नहीं आते। ये आपसे कुछ ऐसी भी चीज़ छुपा रहे हैं जो आपने हमेशा इनको एक रेड अलर्ट के तौर पे कही है कि देखो भाई, ध्यान करने की ज़रूरत है, और ये तुमने इसको मामूली लिया हुआ है, ऐसा नहीं करो। शायद आपने ऐसा कहा हो, और फिर भी वो चीज़ होते होते बनते 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 एक अपनी शक्ल इख्तियार कर ही गई। और यहाँ से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है इन 3 कार्ड से कि वाकई इनके साथ वो वाला सिनेरियो हुआ है जो ऊपर मैंने नरेट किया इन टर्म्स ऑफ हरासमेंट। क्योंकि कोई ऐसा है जो कि आपने इनको ये वाक़या नरेट किया होगा कि देखो मेरे साथ भी किसी ने करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने फिर उसको ठीक ठाक ना उसको सही कर दिया। आपने लाउड एंड क्लियर पहली स्टेज में इनको ये बात बता दी। इन्होंने शायद क्योंकि इनका ख़ुद का भी कुछ हाई हेलो वाला इंटरेस्ट और इनका एक्ट रहा होगा, तो इन्होंने आपको वो बात नहीं बताई। अब आप आहिस्ता आहिस्ता जो ये डिप्रेशन वाला कार्ड आया है, आपने फेसबुक पर, इंस्टा पर, या कोई ऐसा फोरम जहाँ पर एक कम्युनिटी में एक साथ होते हैं और वहाँ पर कुछ पोस्ट करते हैं, कोई कमेंट पे कमेंट करता है, कोई लाइक्स पे लाइक्स करता है, तो इंसान नोटिस करता है, क्योंकि इंसान अपने पार्टनर के लिए तो कंसर्न होता है कि भाई इसकी फ़ोटो पे कितने लाइक्स आए, इसको किस किस ने लाइक किया है, ये कौन है नया इंसान, ये को मतलब इस तरह की चीज़ें कोई ऐसी हुई है, और कोई है जो ग्रज रखता है। अब ये जो ये आपसे छुपा रहे हैं, इनके अगेंस्ट कोई ऐसा ग्रुप है जो इनको नहीं चाहता कि ये ग्रो करें, ये हाईलाइटेड रहें, क्योंकि यहाँ ये बहुत सूटेड बूटेड पर्सन है, जो कि ऐसा लग रहा है कि इसका काफ़ी एक स्टाइलिश सा इसका वो होगा ऑरा, और हो सकता है वर्क प्लेस पर कोई इसके साथ एक कोई ग्रुप हो, और इन्होंने शुरू शुरू में उनके साथ उठक बैठक की हो, उठक बैठक नॉट सेटअप्स लाइक, लेकिन यानी उठना बैठना हो, और फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता इनके अगेंस्ट होते चले गए, और लेकिन ये अभी भी उनके साथ पार्टी करते हैं, और पार्टिंग करने में ही कोई ऐसी चीज़ हुई है, बिकॉज ये टॉक्सिक परफ्यूम, शीशा, वेब, धुआं, और यहाँ पर ये सारे शैम्पेन और पार्टी और हल्ला गुल्ला, उसी में कुछ टुनटुनारी वाली चीज़ हुई, और फिर ये वाला मामला हो गया। तो ये काफ़ी मैच कर रही हैं चीज़ें जो मैंने अभी ऊपर बताई, बट अगर ओवरऑल मैं देखूँ तो ये ट्रोल हो रहे हैं, और ये नहीं सामने आना चाहते, ये सोशल मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। सोशल मीडिया पर अगर नहीं आ रहे और लोग इनको वहाँ बुली कर रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में कोई रीज़न है, वो इन्होंने आपको नहीं बताई भी। उसमें 80% अगर सच है तो 20% झूठ है, 20% अगर सच है तो 80% झूठ है। ये वाली बात इस तरह की हो सकती है। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं बता रहे, और wants to be you, acts like you, dresses like, looks like, copies you। तो हो सकता है जब आपने खुद इनको कोई शुरू शुरू में कोई ऐसा किस्सा बताया, तो इन्होंने उसी के से जैसी कोई सिमिलर कहानी ठोकने की कोशिश की हो ताकि मामला कवर हो जाए, लेकिन दूसरे तीसरे सोर्सेस पर दूसरे तीसरे चैनल्स पर कहीं कोई बात अलग से जो है ना वो ओपन होकर आ गई है। ऐसा लग रहा है कि ये आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन आपसे चीज़ें छुप नहीं रही। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ जो सिनेरियो मैं कार्ड्स के थ्रू देख सकती हूँ कि ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन में कुछ ना आए इनके एंड से, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो सेंस कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ कॉशन। ये जो चीज़ है ना, इससे आप अलर्ट हुए हैं, और आप ने कुछ ना कुछ तो सेंस किया है, बट ये आपके सामने चीख चिल्ला रहे होंगे, शोर मचा रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, ताकि आप इनके रौब में आकर जो है वो जिक्र ना करें इस बात का दोबारा कि इसका मूड ख़राब हो जाएगा, नहीं बात करो और बहस ना करो, कुछ ना करो इस तरह के। लेकिन ये इनसिक्योर हो रहे हैं और सिचुएशन इनके हाथ से निकल रही है, और साथ में ये आपको भी फॉलिंग अपार्ट नोट कर रहे हैं, और तवज्जो मैटर इतना पैटी है, लेकिन पैटी मैटर होने में भी वो इतना ज़्यादा एग्जैजुरेट हो गया है कि उसमें एग्जैजुरेशन की वजह भी ये नज़र आ रही है कि ये उसमें ख़ुद शामिल हुए हुए हैं। तो ये कह नहीं सकते कि भाई पता नहीं ये सब कैसे हुआ, इंटरेस्ट भी हो सकता है, डाइवर्जन भी हो सकती है, क्योंकि अगर छुपा रहे हैं तो छुपाने में इंसान से या तो कोई मिसहैप होता है, या उसने कुछ ना कुछ हकीकतन इंटेंशनली वो कुछ कर रहा होता है। तो येस, दे आर हाइडिंग सच थिंग्स विथ यू या फ्रॉम यू।
देखते हैं अब टैरो से आपके पर्सन क्या, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये तो एक बल्क पूरा का पूरा निकल आया है, बट देयर इज़ अ एम्प्रेस कार्ड जो कि शो करता है कि जनाब कोई थर्ड पर्सन है। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, मेरा पर्पस आपको अपने पर्सन से खौफ करना नहीं है, लेकिन जो कार्ड में आएगा वो ही बताऊँगी। फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आना था तो आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, सजिटेरियस, एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काम की जगह नज़र आ रही है बिल्कुल क्लियरली। इनका जमा जमाया काम जिसे कहना चाहिए बिगड़ सा गया, और मेहनत काफ़ी ज़्यादा डबल से ट्रिपल अप्लाई हो रही है। किसी मैटर को ये भूल गए थे, इनको लग रहा था कि ये चैप्टर रिपीट नहीं होगा, ये एपिसोड रिपीट नहीं होगी, इन्होंने मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया है, अब कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि दोबारा से ये चैप्टर खुलेगा। बट चीज़ें दोबारा से ज़ीरो पे पहुंच गई हैं। हेल्थ इशू हो रहा है इनको कोई, इनको अगर यूरिक एसिड इनका बढ़ा हुआ है तो इनको इनके पाँव में, इनके जॉइंट्स में बहुत पेन हो रहा होगा, और एज डजंट फॉल इनटू इट। यूरिक एसिड, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इंसोमिया, और स्लीप एपनिया, और स्लीपिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, और स्ट्रेस, एलोपेशिया, ये अब एज पे डिपेंड नहीं करते। ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत अर्ली एजेस में, इनफैक्ट टीनेजर्स को, एडोलेसेंस में जितने भी लोग होते हैं उन सबको स्टार्ट हो जाती है। तो हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो अपने पाँव में, और ये अननेसेसरीली डिप्रेशन क्योंकि बहुत एक्सट्रीम पर है, तो इस वजह से ये बहुत सॉलिट्यूड में भी होंगे, बहुत ही अकेले अकेले बैठ रहे हैं। और डिप्रेशन इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इनको फिर वो वाक़या याद आने लगता है जो हुआ था। थोड़े से इनके जमे जमाए काम जो है ना वो हिल रहे हैं, जैसे मैंने एट ऑफ पेंटिकल्स पे कहा। और कितना ये वेट करें, ये कितना उस पर डिले करें, कब तक बंद रहें, कब तक लोगों से छुपें, कब तक पीछे रहें, कब इन्होंने इतना सब कुछ गेन किया, इतना सब कुछ सेट किया, इन्होंने अपनी किस्मत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और अब इनको जो है वो हर चीज़ पर सब्र करना पड़ रहा है। तो उसमें जो इनकी एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है वो ये आपसे छुपा रहे हैं। बता इसलिए नहीं सकते क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट उन मामलात में है। जमा जमाया काम भाई क्यों बिगड़ गया, कौन ऐसा आया, कौन सी ऐसी चीज़ ने री एंट्री कर ली, वो बताना पड़ेगा ना आदमी को। आदमी पूछेगा भाई तुम्हारा तो बिल्कुल सही काम चल रहा था, बिल्कुल सही चीज़ें बन रही थी, सब चीज़ें तुम्हारी सही चल रही थी, जॉब भी सही चल रही थी, बिजनेस भी सही चल रहा था, घर भी ठीक चल रहा था, फिर क्या ऐसा हुआ। लेकिन डबल से ट्रिपल मेहनत करनी पड़ रही है तो भी थकन हो रही है। मेहनत करना चाह रहे हैं तो हेल्थ इजाज़त नहीं दे रही, अननेसेसरीली बैठे बिठाई तबीयतें ज़्यादा बिगड़ने लगी हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि इनकी तबीयत ज़्यादा ड्यूरेशन उसका कम हो गया है। कुछ लोगों को वायरल होता है महीनों बाद, कभी एक आध दफ़ा हो गया तो हो गया। आप नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी इनकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो इसका मतलब इम्यून वीक हो रहा है। इम्यून इसलिए वीक हो रहा है कि इनसिक्योरिटी है, किसी चीज़ की स्ट्रेस ले रहे हैं। जब लोग स्ट्रेस लेते हैं तो उनका स्टमक अपसेट होता है, या तो उनको नौजिया होने लगता है, या वो वॉमिट करते हैं, या उनकी बॉडी एक होता है, उनके उनके शोल्डर्स में दर्द होने लगता है, उनके नेक पे दर्द होता है स्ट्रेस की वजह से। तो ये सब चीज़ें आप नोटिस कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ है। एंड विद द टेम्परेंस, हीलिंग की ज़रूरत है, सेटल करना चाहते हैं अपने आप को, पीस लाना चाहते हैं। वो इतनी अच्छी जगह पर आप देखें वो खड़ी हुई है, सुकून से आ रही है, बैलेंस करना चाह रही है, बाल हवा में उड़ रहे हैं। एक स्टैंडिंग स्टर्न पोजीशन में भी उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं भाई, क्योंकि हवा चल भी नहीं रही, बाल बिल्कुल अच्छे से ऐसे इस तस्वीर में बिल्कुल सेटल हैं, सब कुछ सही चल रहा है। और मिसकैरेज नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी गोद में कोई चीज़ रखी हुई है, या इसका ये बेली ही है। आई डोंट हैव एनी क्लू, मुझे ये बेली लग रहा है, प्रेगनेंसी भी नज़र आ रही है, पता नहीं 10 चीज़ें हैं तो ये ऐसी कोई चीज़ हो गई, मिसकैरेज हो गया, आपको नहीं बताया, मेल हो या फीमेल
आप अपने पार्टनर के हिसाब से, मैसेज है यहाँ पर, चीज़ है, मुझे बताना ज़रूरी है। लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ये 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स, रिजर्व हो गए मैंने जैसे आपसे कहा था, और आपको भी इन्होंने एक तरीके से आपकी ईगो को हिट कर दिया है। आप इनके लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। इनको किसी की तरफ से धचका तो लगा है, ये किसी के साइन को, ये जो प्राइवेट रिलेशनशिप था उसकी तरफ से इनको धचका तो लगा है। आप थे इनके साथ प्राइवेट रिलेशनशिप में, कोई और था प्राइवेट रिलेशनशिप में, उसने इनको तड़ी लगा दी है कि बेटा तुमने किया ना मेरे साथ, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ या क्या करती हूँ। और वो एकदम से रिजर्व हो गया, उसका इम्पैक्ट जो है वो इनके ऊपर आ रहा है, और ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं, या फिर ये आप खुद ही हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, प्लीज़ गाइड मी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिसीजन, अनाउंसमेंट, क्लैरिटी। कोई चीज़ ऐसी हुई कि इंसान ने ठोक पीट दिया कि बस ठीक है, अगर ये सब कुछ है ना तो बस अब तुम देखना, मतलब कोई इस तरह की चीज़ ज़रूर हुई है। क्वीन ऑफ कप्स के फ़ौरन बाद एस ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि किस्मत को डिक्लेयर कर रहा है, किस्मत से रिलेटेड कोई फ़ैसला, कोई डिवाइन टाइम, कोई ऐसी चीज़ जो कि वक्त पे पता चलेगी, तुम देखना। और उसका स्ट्रेस इन्होंने इतना ले लिया है कि ये आपसे ये चीज़ छुपा रहे हैं कि इनका किसी के साथ कोई मामला था, कोई ऐसी चीज़ थी, और उस वक्त इन्होंने फ़ैसला नहीं किया, लेकिन उसकी जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं ये नज़र आ रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड, सजिटेरियस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, फैमिली, इनहेरिटेंस, किसी का कुछ लेना देना था, कुछ करना था, किसी को किसी के पैसे देने थे, क्या करने थे, समथिंग लाइक दैट। और मेहनत, सेविंग्स, सेविंग्स में कोई कंट्रीब्यूटर बन गया है या रिसीवर बन गया है, और इनको पैसे वहाँ देने पड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में तो पैसे देकर ही मुंह बंद करवाया जा रहा होता है। तो देखें जैसे दो छोटे छोटे लोग, यानी वहाँ काम कर रहे हैं, नीचे पे कॉइन्स गिर रही हैं, कॉइन्स दिए जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, कॉइन्स गिर रही हैं, कॉइन्स दिए जा रहे हैं, इन्हें सेविंग्स आ रही हैं, सेविंग्स जा रही हैं, सेविंग्स आ रही हैं, सेविंग्स जा रही हैं। तो एक रेस्टलेसनेस तो होगी, बिल्कुल होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है जनाब। इन्होंने किसी का कोई राइट खा गए, कुछ क्या पैसे खा गए, क्या कर गए, बैलेंस नहीं किया इन्होंने। हिरासमेंट का मामला देखिए, कितना बड़ा आदमी और साथ में कोई छोटी सी बच्ची है, उसके भी हाथ में पेंटिकल है। एज डिफरेंस था, इंटरेस्ट डेवलप हो गया, इक्वल ये बच्ची इंटरेस्टेड हो गई, वो बच्ची व्हाट्सोएवर, something happened। कुछ काम में की जगह पर कुछ ऐसा हुआ है जहाँ ये चीज़ों को अपना काम करते हैं, अपना काम बनाते हैं। वहाँ पे देखें फॉक्स इनको बहुत गौर से देख रही है, तो ये अपने आप को बहुत मैच्योर समझ रहे थे। और इल्ज़ाम लगा दिया है किसी ने, इल्ज़ाम लगा दिया किसी ने। इस आखिरी कार्ड से तो मुझे लग रहा है किसी ने इल्ज़ाम लगाया है इन पर। कोई शक डालना चाह रहा है, या तो किसी ने शक डाल दिया है कि इन्होंने मुझे अब्यूज़ किया है, ये मुझे सेड्यूस कर रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, बट दिस इज़ दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू, राइट। तो चलें, बहरहाल किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, तो साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।